गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उषा तन्वा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं अपने लिए कर रही थी पानी गर्म पीने के लिए, जीरे का पानी, क्योंकि कभी जीरे का कभी अजवाइन का इस तरीके से पानी में पीती रहती हूँ। दिन में भी पी लेती हूँ, खाली पेट भी पी लेती हूँ और दिन में भी पी लेती हूँ। जब लगता है ना कि मुझे पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, तो मैं ज़्यादातर अजवाइन का और जीरे का ही पानी पीती हूँ। और यहाँ है ना, मैंने ये चने, ब्लैक वाले चने जो कि एक दिन पहले रख दिए थे मैंने भिगोने के लिए, और ये मैंने अच्छे से धुल करके और ये रख दिए मैंने बॉईल करने के लिए, यहाँ पर नमक डाल करके। उसके बाद में मेरा जीरे वाला पानी हो गया है गरम, तो मैं ऐसे गिलास में छान के छानने के बाद में और बस मैं इसे पीऊँगी। और दूध वाले भैया दूध दे गए हैं। जब चने उबल जाएंगे तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और आज मुझे जाना है रक्षित के स्कूल, पीटीएम है, तो आज मुझे रक्षित के स्कूल जाना है। तो मैं यहाँ रक्षित को जगा रही थी, इसे छेड़ रही थी, जगा रही थी, उठा रही थी इसे बोल बोल करके। और यहाँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म अपना कर लिया था, मतलब जो रह गया था वो मैंने आकर के किया था। और जो मतलब जो जो ज़रूरी था मेरा, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, चने बॉईल करने, इस तरीके से है ना, वो मैंने करके रखी आई थी। और वो भी चने है ना भी मसाला डाल करके फ्राई करने के लिए रह गए, तो वो आकर के करूँगी। और यहाँ ना मैं आ गई थी पीटीएम, और क्योंकि बारिश पड़ना शुरू हो गई थी, झरना पड़ना शुरू हो गया था, तो यहाँ मुझे भाई ने, बड़े वाले भाई ने छोड़ दिया था। वो ड्यूटी जा रहा था अपनी, तो मैंने इसे बोल दिया था, तो उसी ने छोड़ दिया था। और रक्षित के पापा है ना यहाँ है नहीं, वो अपने गाँव गए हुए हैं, तो ये है ना अपने गाँव गए हुए हैं, तो इसलिए भाई ने मुझे वहाँ तक छोड़ दिया था। और जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो बारिश ना इतनी तेज़ होने लगी थी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। देखिए आप देख, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। तो मैं ना उधर ही रुकी थी, पर एक ऑटो वाले भैया आ गए थे, एक ना पेरेंट्स आए हुए थे, तो वो ऑटो वाले भैया उन्हें छोड़ करके जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया था ना, तो उन्होंने फिर मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया था। तो देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। घर आने के बाद मैं ना जल्दी जल्दी बस मैंने अपना काम वैसे तो पूरा करके गई थी। बस ये चने वगैरह है ना, ये मैंने बॉईल किए थे, तो ये मैं ऐसे ही छोड़ गई थी। मैंने सोचा आकर के कर लूँगी, दूध वगैरह सब गर्म कर गई थी, झाड़ू पोछा कर गई थी, कपड़े मुझे धुलने हैं। तो मैं पहले यहाँ चने वगैरह, ये पहले मसाला अच्छे से करने के बाद में, और यहाँ मैं चने वगैरह डाल दूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सारा काम इंडक्शन पर करती हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं इंडक्शन पर करती हूँ। जब लगता है ना लाइट वगैरह नहीं है, तो मैं गैस पर करती हूँ, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं इंडक्शन पर ही करती हूँ। गैस पर ना मुझे काम करना बहुत आलस सा आता है, तो सिर्फ रोटियाँ वगैरह ये चीज़ें, ये सुबह का जल्दी का काम होता तो कर लेती हूँ। नहीं, बाकी का तो मेरी रोटियाँ और ये पूड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें ही बनती हैं गैस पर। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तब भी सुबह की सब्ज़ी वगैरह सब मैं इसी पे कर दे, बोल रही हूँ ना, सारा काम इंडक्शन पर ही करती हूँ। तो यही मैंने ना चने वगैरह रख दिए, इसमें ना थोड़ा छोले मसाला डाल दूँगी, और ये अच्छे से बनते रहेंगे जब तक इनमें मसाला अच्छे से मिल नहीं जाए ना, तब तक मतलब टेस्ट नहीं आता चनों के साथ में, छोलों के साथ में। तो यहाँ ना मैंने चने रख दिए, इंडक्शन पर चने बन रहे थे, और यहीं दूसरी साइड मैंने लगा दी थी मशीन। मैंने सोचा था कि जब तक चने बनेंगे, क्योंकि चने के बाद में है ना मतलब छोले बन जाएंगे, खाने वाले जो चाट बोलते हैं वो बन जाएगी। उसके बाद में मैंने सोचा था कि मैं फिर चाय रख दूँगी बनाने के लिए, तो जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे। कपड़े इतने थे नहीं, थोड़े से कपड़े थे, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म वगैरह थी, बस यही कपड़े थे। और यहाँ हमारा सर्फ मतलब ख़त्म हो गया था, मैंने ही पूरा पैकेट निकाला था। ये कैंटीन से लेकर के आई थी, अभी तो आधा सामान मैंने निकाला भी नहीं है, देखूँगी टाइम मिलेगा जब निकालूँगी। छोले वगैरह हमारे बन करके हो गए थे तैयार, और यहीं है ना जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने रख रही हूँ तय कर करके। और जो प्रेस किए हैं, जैसे यूनिफ़ॉर्म वगैरह है बच्चों की, तो वो मैं अलग साइड में रख दूँगी। टाइम मिलेगा तो आज प्रेस करूँगी, नहीं तो मैं कल प्रेस करूँगी। और हाँ, मेरी है ना मशीन ख़राब हो गई थी चलते चलते, यानी कि जो इसका ड्रायर और होता है ना, वो है ना मतलब ख़राब हो गया था, चलते-चलते रुक गया था। मैंने बहुत कोशिश करी सही करने की, चल जाए, पर नहीं चला ही नहीं वो। उसके बाद में देखिए शाम का टाइम है, थोड़ी थोड़ी देर लेट गई थी, आराम किया था। उसके बाद में शाम का टाइम है, और बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैं उससे पहले इन्हें खाना खिला-पिला करके फ्री कर देती हूँ। करीब 6:30 का टाइम है, 6:30 से ही स्टार्ट किया था। और यहाँ मैंने दाल बनाई थी मसूर की, हींग जीरे का तड़का लगा दिया था, इसमें प्याज लहसुन का यूज नहीं किया था, क्योंकि इस मसूर की दाल में मैं कम करती नहीं हूँ, हींग जीरे का ज़्यादा लगाती हूँ।
और बस सभी काम से फ्री हो गई थी, रोटियां वगैरह बना गई थी, बच्चे खा करके फ्री हो गए हैं। और रात का टाइम है, करीब 10 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ सर में अपने तेल डाल रही थी क्योंकि कल है संडे और मुझे है ना अपने कल हेयर वॉश करने हैं। तो इस वजह से है ना मैं अपने जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उससे एक दिन पहले मैं अपने सर में ऑयल डालती हूँ। और यहाँ ना कैंटीन से जो सामान लेकर के आए थे, मैं आपको बोल रही थी सुबह की सर्फ वगैरह लेकर के आए हैं, कुछ सामान रह गया है वो शाम को निकालूंगी। तो मैंने सोचा अभी है ना सामान वगैरह निकाल करके रख देती हूँ तो मैं सभी काम से फ्री हो जाऊँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुबह से बात नहीं हुई, टाइम नहीं मिल पाया था। आज गिलास में कर ली, उसमें से ले ली गिलास, मैं भी पीऊँगी गर्म करके थोड़ी देर में। अभी खाना खाया है। तो गाइस हमारी मम्मी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। हेलो गाइस, तो ये देख सकते हो मम्मी क्या लगा रही है? एलोवेरा जेल। इसमें है ना ये हाथ पैर पे, हाथ पैर पैरों पर, फेस पर भी लगा सकते हैं। पैर मैं ज्यादातर पैरों पर लगाती हूँ और रुद्र के भी पैर और मेरे पैर बहुत गंदे हो गए थे, मतलब फट गए थे, ब्लड आने लगा था पैरों में से। तो हाँ, इसे कोई नहीं मुंह पे भी लगा सकते, पर मैं तो ज़्यादातर इसे पैरों के लिए यूज करती हूँ। और इसमें मैं बताती हूँ क्या क्या है। इसमें है गुलाब जल, ग्लिसरीन, है ना, गुलाब जल, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल। ये 4 चीज़ें इसमें ऐड है। और ये मुझे बताया था किसी ने, ये हमारे ऊपर वो रहती है ना छवि की मम्मी, उन्होंने बताया था, वो लगाती हैं। फिर मेरे पैर उन्होंने देखे थे ना, कह रही दीदी आपके पैर बहुत बेकार हो गए हैं। तो मुझे उन्होंने ये चीज़ बताई थी, उन्होंने ही दी थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे पैर इतने अच्छे हो गए, बहुत अच्छे। तो मैं ना कभी पहले तो मैं डेली लगाती थी, दिन में भी लगाती थी, और अब तो 1-2 दिन छोड़ करके लगा लेती हूँ। रुद्र के भी पैर बहुत बेकार हो गए थे तो वो भी लगा लेता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था इसमें ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो जब से है ना मैं इसे मैं बनाने लगी हूँ, मेरा ख़त्म हो गया था अभी बीच में, और मैं इसी में दोबारा से ये सीसी है ना छोटी सी, उन्होंने ही दी थी। ये थोड़ा इतना दिया था, मतलब जितना है उतना दिया था। ये मैंने अभी किसी से भर करके बनाई थी। और गुलाब जल, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल, इस तरीके से मैंने इसमें डाली हैं। और फिर मैं पैरों पे लगाती हूँ। अभी मैं लेकर बैठी हूँ क्योंकि मैं सोऊंगी तो मैं पैरों पे लगा करके सोऊंगी। दिन में मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि दिन में है ना थोड़ा काम वगैरह रहता है और फिर धूल मिट्टी सी हो जाती है पैरों पर, तो इसलिए नहीं लगाती हूँ मैं इसे दिन में। और रात को तो ये है ना कि लगा करके सिर्फ सोना ही है, इस वजह से। तो मैं ना हल्का हल्का पैरों पे लगा करके जब सोऊंगी। और आप चाहें तो इसे सॉक्स वगैरह भी पहन सकते हैं, जैसे अगर बिस्तर में ना लगे बेडशीट वगैरह पर मैं नहीं पहनती, मुझे ना पैरों में गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो मैं ना इसे हल्का हल्का लगा करके फिर लेट जाऊँगी। और आज पता है क्या हुआ, मैं रक्षित के स्कूल गई थी, पीटीएम थी आज, तो पीटीएम में अटेंड करने के लिए गई थी। और इधर से है ना बारिश होना शुरू हो गई थी सुबह से, हल्का हल्का झरना पड़ने लगा था। पतिदेव तो है नहीं, वो तो गए हुए हैं, अपने घर गए हुए हैं। और फिर ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे जाऊं कैसे नहीं, क्योंकि रिक्शे भी इतनी दूर जाकर के मिलते हैं, मिल तो जाते हैं पर थोड़ा दूर जाकर के मिलते हैं। और झरना शुरू हो गया था तो मैंने ना अपने बड़े वाले भाई से बोला था, तो उसने मुझे वहाँ तक छोड़ दिया था, इसका रक्षित के स्कूल तक। और जब मैं पीटीएम अटेंड करके आ रही थी ना, तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वहाँ से ये अच्छा है ऑटो मिल गया था, क्योंकि एक पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे की पीटीएम अटेंड करने के लिए आए थे, पर वो ना ऑटो लेकर के नहीं आए थे, मतलब लेकर के तो आए थे, मतलब जो कहते हैं ना कि जाने आने का दोनों तरफ का वो लेकर के जाते हैं ऑटो, इस तरीके से नहीं लाए थे। सिर्फ वो है ना आई थी, फिर बाद में वो उन्होंने पैसे दे दिए थे, वो भैया जा ही रहे थे। फिर मैंने उन भैया से पूछ लिया था, तो भैया ने बोल दिया था हाँ मैं छोड़ दूँगा, तो उन भैया ने छोड़ दिया था। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, अगर बारिश नहीं होती ना तो ये है कि मैं थोड़ा दूरी से जा के वहाँ तक पैदल निकल जाती हूँ, वहाँ से रिक्शे मिल जाते, पर रिक्शे मतलब थोड़ी दूरी पर जा के मिलते हैं। रक्षित के स्कूल से भी मैं ज़्यादातर पैदल ही आना जाना करती हूँ, क्योंकि रक्षित की वजह से मैंने ऑटो किया था, और कुछ बारिश की वजह से भी किया था, क्योंकि रक्षित भी एक बार मैं पीटीएम में लेकर गई थी तो सही से मतलब चल लिया था, पर बारिश हो रही थी ना, इस वजह से मैंने ऑटो और किया था कि भाई टाइम से पहुँच जाएंगे। और फिर भी इतनी तेज बारिश हुई थी कि सड़कों पर पानी भर गया था बीच बीच में,
कहीं कहीं। तो बस ये अपने टाइम से आ गए थे। और वहाँ से आने के बाद मैं सुबह तो मैं चने वगैरह रख गई थी और बस बॉईल करके रखी थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना था, जल्दी आना था कि अब बारिश की वजह से, क्योंकि जब गई थी झरना शुरू हो चुका था। तो बड़े वाले भाई ने छोड़ दिया, नहीं और लेट हो जाती। मैंने उससे बोल दिया था, उसने छोड़ दिया था। बोलने लगा हाँ चल ठीक है मैं छोड़ दूँगा। तो उसने आरक्षित के स्कूल तक छोड़ दिया था। आपने देखा होगा स्कूल में ही बाइक पर वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि वो भी पुलिस में है ना। और तो हम बात कर रहे थे छोले की। तो छोले ना मैं बॉईल करके रखी थी, वो ब्लैक वाले, क्योंकि मुझे इन बच्चों के लिए छोले बॉईल करके और थोड़ा चाट की तरह बनाने थे एक वजह से। तो इतनी सुबह बच्चे खाते भी नहीं, मैंने सोचा इससे अच्छा मैं आकर के बनाऊंगी। बस थोड़ा स्कूल से फ्री हो जाती हूँ, पीटीएम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं बनाऊंगी। और जब मैं वहाँ से आ गई थी तो बस छोले वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और मतलब रख के तो सुबह ही गई थी। मतलब मैंने प्याज वगैरह सब कुछ काट करके है ना, और टमाटर, हरी मिर्च, प्याज मैं इन चीज़ों में कभी कभी डाल देती हूँ। और जैसे आज दाल बनाई थी मैंने शाम को, तो मैंने उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला, खाली जीरे हींग जीरे में ही तड़का लगाया है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा कर लेती हूँ। प्याज जो जैसे छोले वगैरह तो उसमें डाल देती हूँ। तो बस मैंने ना बस चाट की तरह बच्चों को छोले वगैरह दे दिए थे, बना करके चाय बना दी थी। और हमारे छोले बनते रहे थे और चाय भी बनती रही थी। इतने में मेरे कपड़े धुल गए। पर पता क्या हुआ, कपड़े धुलते धुलते हमारा जो ड्रायर होता है ना मशीन का, वो अचानक से ख़राब हो गया। बच्चों की बस यूनिफॉर्म वगैरह निकल पाई थी। और मैं ना बहुत कोशिश करी कि ये चल जाए। थोड़े थोड़ा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो हमारा ड्रायर है ना, तो उसमें ना थोड़ा करंट वगैरह भी आ रहा है। तो बार बार मुझे है ना इसमें झटके से लग रहे थे। अब जैसे कल भैया आएंगे ना वॉशिंग मशीन ठीक करने, जब भी आते हैं, कल में वैसे परसों नहीं, कल की मैंने बोल दिया है अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन करके, भाई ना भेज दियो भैया को, क्योंकि वो ज़्यादातर जानता है उनको। और पतिदेव जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने घर गए हुए हैं इस वजह से। और बारिश का मौसम है, और बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, उसमें तो यह है कि कपड़े ज़्यादातर है ना स्मेल हो जाती है कपड़ों में। और बारिश के मौसम में तो ज़्यादा हो जाती है। तो कल आ जाएंगे वॉशिंग मशीन वाले भैया, तो वो सही करके जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा था कि इसमें है ना थोड़ा करंट वगैरह भी आ रहा है, तो बार बार झटके से लग रहे थे हाथ में। तो इस वजह से है ना फिर मैंने रख ही दिया। तब भी मैंने कम से कम 15-20 मिनट तक ट्राई किया था कि ये चल जाए, तो ये चल ही नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने बंद करके रख दिया। पर हाँ, कपड़े है ना आज मैंने 2 बार धुले हैं। एक बार तो सामने दीदी रहती हैं उनसे निकलवाए थे, और एक बार हाथ से निकाल करके ऐसे ही डाल दिए थे मैंने। और फिर मतलब भाभी ने, बड़ी वाली भाभी है ना, उन्होंने निकाल करके दे दिए। तो उन्होंने बोल दिया था मैं निकाल दूँगी, तो उन्होंने निकाल दिए थे कपड़े, क्योंकि बेडशीट वगैरह थी शाम को। और इस वजह से मैंने कि निकाल देती हूँ, तो इसलिए निकाल दी थी। पर देखिए बारिश के मौसम में हो या सर्दी में कपड़े सूखते नहीं है, स्मेल हो जाती है। तो इस वजह से तो आज है ना इतनी परेशान हो गई। मैंने सोचा मशीन के कपड़े तो इतने नहीं थे, क्योंकि मैं ना हर तीसरे दिन दूसरे दिन मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कपड़े अगर धुलूँगी तो फिर मुझे डालने की प्रॉब्लम होगी कि मैं कहाँ सुखाऊंगी। बारिश के मौसम में तो धूप तो नहीं निकल रही है। और वैसे भी अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि मेरी हमारे बच्चों की टी शर्ट वगैरह, रुद्र की टी शर्ट, मेरे 2-3 सूट बंदर कितनी बुरी तरीके से हालत ख़राब करके गए थे। तो बारिश के मौसम में बाहर तो डालने का मन नहीं करता है मुझे कपड़ों के लिए। तो इससे अच्छा तो यही है कि अपने अंदर ही डाल दूँ। इसलिए कपड़े है ना मैं दूसरे तीसरे दिन धुल देती हूँ। ले ली। और ये रुद्र लेकर के आया था अपने लिए स्लीपर जूडियो से। जूडियो पे? हाँ जूडियो से। जूडो बोलते हैं शायद। जूडियोस बोलते हैं। डायमंड शेप स्लीपर है ये, बहुत ट्रेंडिंग में पर चल रही है। इसमें वेट ज्यादा है। वेट बहुत लाइट वेट है इसका। लाइट वेट नहीं है देखो इसका। कितना लाइट वेट है। मुझे तो नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी, पर जिसे पहननी है उसे ठीक लग रही है, तो मैं क्या कह मेरे को सकती तो कंफर्टेबल लग रही है। गाइस एक बार आप जूडियो में आके देखो, बहुत अच्छा मॉल है जूडियो। अभी तो हम वहीं से और कहाँ पर है? शॉपिंग मथुरा में। डैम्पियर। हाँ तो डैम्पियर है तो मथुरा ही। हाँ, मथुरा डैम्पियर में। गाइस ये बहुत रेयर तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, मैं नहीं खा रही, मैं दूसरी हूँ। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं और बस यही अपनी वीडियो का एंड कर देती हूँ। मैंने सोचा आपसे बातें कर लेती हूँ, पर मशीन ख़राब हो गई ना मेरी, इसका ड्रायर नहीं घूम रहा। तो बस मेरी कल ना मशीन सही हो जाए, नहीं तो मेरा ना बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कपड़े वगैरह रहते हैं तो अपने कभी भी धुल देती हूँ और आराम से अंदर डाल देती हूँ, तो सूख जाते हैं। धूप रहती है तो ये है कि अपने धूप में डाल दो। अब फिलहाल में धूप का कोई नाम निशान नहीं है, कभी निकलती है कभी बारिश आ जाती है, तो बस ये हो रहा है। और अभी है ना कपड़े देखिए मेरे पड़े हैं प्रेस करने के लिए, ये पड़े हैं। अब तो मेरी हिम्मत नहीं है, पर कल करूँगी। कल ये मुझे प्रेस करने हैं, इसमें मेरे कुछ सूट वगैरह हैं और बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह है, तो कल प्रेस करूँगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई है और
कल मिलते हैं आपसे सुंदर सी वीडियो के साथ में। अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है।